स्वामी जी, बंध पूर्वक और संवर पूर्वक टॉपिक को और थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि ये मेन चीज है। एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, एक रियल पुरुषार्थ है, एक पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, एक मोक्ष से जुड़ा हुआ है, एक हमारा वर्तमान जगत से जुड़ा हुआ है, एक हमारा नेक्स्ट आने वाले वर्षों के अंदर ज्ञान दर्शन को स्थिर करना कहिए, डेवलपमेंट करना कहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो मैं समझाऊं स्वामी जी, आप और डिटेल में बताएंगे कि संवर का अर्थ होता है कि हम जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करें, जो कि सहज रूप में हमारा आत्मा का गुण है और आशीर्वाद स्वरूप वो हमारे केंद्र में, यानी केंद्र के अंदर हमारा परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन के साथ में संवर जुड़ा हुआ है। और जो ही हमने जो प्रकृति के साथ में जुड़ गए और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कर ली, क्योंकि एप्लीकेशन दोनों ही हो सकती है, दोनों ही ज्ञान दर्शन का हिस्सा होता है। अब कौन सा बीज डालते हुए हमारे पे डिपेंड करता है, तो वो बंध पूर्वक निर्जरा के खाते में चला जाता है। फिर भी ये तो मेरी छोटी समझ है, आप बंध पूर्वक संवर पूर्वक निर्जरा को आपने बता दिया है सारी चीज, लेकिन फिर भी क्योंकि कई विषय ऐसे होते हैं कि बार बार मंथन करने से खुले होते जाते हैं। आप कहते हैं ज्ञान दर्शन प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान दर्शन खुला होता है। और ज्ञान दर्शन खुला कब होगा? कि सनातन सत्य की पुनरावृत्ति करते रहेंगे, तब ज्ञान दर्शन। आपने कितने कितने जन्मों के अंदर ज्ञान दर्शन की पुनरावृत्ति की, जब खुला हुआ है। तो इसीलिए कृपया इसको थोड़ा और ज्यादा स्पष्टीकरण कीजिए, संवर और बंध को निर्जरा के रेफरेंस में। बंध शब्द का मीनिंग ही बंधन है। बंध शब्द का मीनिंग ही बंधन है। और संवर शब्द का मीनिंग है नए बंध नहीं लगना, स्व में रहना वो संवर है, और पर में जुड़ना वो बंध है। तो संवर शब्द है वो स्व में रहकर अवस्थाओं को कुदरती रचना यानी एज इट इज देखना, वो संवर कहते हैं। तो निर्जरा निर्जरा वाला भाग है, इसको अगर हम संवर में रहकर देखते हैं तो नया बंध नहीं होगा। मगर हम निर्जरा के भाग को रिलेटिव सत्य के रूप में देखते हैं, बंद होगा। कर्ता पद भोक्ता पद या मालिकी पद के साथ देखते हैं, तो फिर बंध पूर्वक निर्जरा होगी, संवर पूर्वक नहीं होगी। तो संवर का मतलब स्व में रहना, मगर स्व में तब रह सकते हैं जब पर को हम कुदरती रचना जानेंगे। तब जब पर को कुदरती रचना नहीं जानेंगे तो आप संवर में कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। मैं आत्मा हूं वो ज्ञान तो सही है, मगर मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूं, ये जानना पहले जरूरी है। तो जो आत्मा के अलावा सब कुछ है, उसी में तो हम फंसे हुए हैं, आत्मा में तो फंसे हुए नहीं है। तो जहां से फंसे हैं पहले वहां से तो बाहर निकलो। तो केवल दर्शन का मतलब फंसे हुए भाग में से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। और अगर आप फंसे हुए भाग में से 100% बाहर निकल गए दृष्टि से, इसका नाम है केवल दर्शन। तो केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान तो आसान है, क्योंकि आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही, इसको केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, परिणाम स्वरूप है। परिणाम स्वरूप है। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब तक स्व में रहने के लिए पर को कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में जैसे जैसे देखते जाएंगे शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ, वैसे वैसे हमारा रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान इरेज होता रहेगा। और जितना इरेज होगा इतना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ेगा। और 1, 2, 3 अवतार में
आपका अज्ञान जीरो हो जाएगा और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट केवल दर्शन तक पहुंच जाएगा। और जब केवल दर्शन तक पहुंचने का मतलब ये है कि दुनिया की सभी अवस्थाओं से मुक्त नहीं रहना है। अज्ञान से मुक्त हो गए तो ब्रह्मांड से मुक्त ही हो। फिर तुम्हारे पास उदय कर्म के अधीन अवस्था के रूप में क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरत ने दिया है और कुदरत ही रखने देती है और कुदरत ही ले लेगी। इसमें हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो भाग है वो भाग को हम कितना कुदरती रचना देख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अज्ञानता के वश हमारे धर्म गुरुओं ने रिलेटिव सत्य रूपी पाप पुण्य का जो मार्ग बताया उसमें पाप की क्रिया को हे बताया और पुण्य की क्रिया को प्राप्त करने का बताया। तो इसीलिए ये गलत हो गया कि पाप पुण्य दोनों है ही है, यानी प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। जिससे प्राप्त पुण्य पाप पुण्य बनता है वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग हो सकता है। तो ये एक मिसिंग लिंक के कारण जो विज्ञान बाहर पड़ना चाहिए, जो सहज सरल और सुगम है, वो बाहर नहीं आया। और नहीं आया तो लोगों को मिला भी नहीं, और मिला नहीं तो मुक्ति का मार्ग खुला भी नहीं हुआ, और लोग जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे और चार गति में घूमते रहे। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये क्लैरिटी करता है कि जब तक आपको अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सही ज्ञान दर्शन की दृष्टि नहीं मिलेगी, वहां तक वो अज्ञान को नहीं होगा, मगर पाप पुण्य का मार्ग चालू रहेगा। तो आइए हम सब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा जानकारी आगे आगे एपिसोड में लेते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं उपसंहार करता हूँ, जितना समय बचा है, आपने दो जो है धाराएं बता दी। एक धारा तो मुक्ति की धारा, मुक्ति क्यों चाहते हैं कि हमारा जो वर्तमान जीवन है ये सुख दुख के पलड़े में झूलता रहता, हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा रास्ता मिले कि ये दुख आए ही नहीं है। वो रास्ता है मुक्ति का मार्ग, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, और जिसको मोक्ष कहा जाता उस अवस्था का। और दूसरा जो रास्ता जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए कि इस जीवन में सुख दुख को भोगना, पुण्य होता है तो सुख भोगता है, पाप होता है तो जो दुख भुगतता है वो करता रहता है, लेकिन रियलिटी को प्राप्त करना। आपकी मुख्य बात ये है कि आप रियलिटी को प्राप्त कीजिए। वो रियलिटी है सनातन सत्य। जब वो प्राप्त हो जाता है तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो है ज्ञान दर्शन आपका खुला हो जाता है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।